मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशनल गुरु मेजरा में आपका स्वागत है। आज पासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया गया है जिसे बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें टिक मरा गया है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले बना रहे थे तो कुछ डिस्टर्ब हो गया था। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। दिए गए पासा में 6 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा। इसमें ध्यान देंगे, ऊपर का जो अंक दे रहे हैं और नीचे का, ये दोनों में से कोई एक अंक जोड़ने पर यदि 7 प्राप्त हो तो 6 में कितना जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा, वो आंसर नहीं होता है। लेकिन ध्यान देंगे, ऊपर और नीचे कोई अंक यदि जोड़ेंगे या 7 प्राप्त नहीं होगा तो इसमें जोड़ने पर जो 7 प्राप्त होगा वही आंसर होता है। इसका यही कंसेप्ट है दोस्तों, और यही कंसेप्ट के साथ अधिकतर क्वेश्चन बनता है यदि आपका सिंगल पासा दिया हुआ हो तो ध्यान देंगे, 6 में कितना जोड़िएगा तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा एक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको ये हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा, यानी 6 के विपरीत 1 होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, दिए गए पासा में 3 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा। देखिए, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 प्राप्त होगा। तो अब आपको 3 के विपरीत वह संख्या आंसर होगा या वह अंक आंसर होगा जो 3 से जुड़े तो 7 प्राप्त ना हो। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक से अधिक आंसर होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन में आंसर 1, 2 या 6 है, यानी 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 होगा, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 होगा, 3 में 6 जोड़िएगा तो 9 होगा। नहीं, वे सारे आंसर हो जाएंगे जो 3 में जोड़ने पर 7 प्राप्त नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन हॉल में ऐसे आंसर मिल सकता है 1 या 2 या 6 है। तो यहाँ से 2 का आंसर ए हो जाएगा आपका, या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत सतह कौन सा अंक होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें 2 पासा आपको दिया गया है। यदि 2 पासा दिया हुआ हो तो इसका बहुत ही सिंपल नियम है। इसमें देखेंगे ये दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है। इसमें देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। अब पूछ रहा है हमको 6 के विपरीत, तो देखिए क्लॉक वाइज कैसे सजाया जाता है, 1, 4, 3। इसे भी क्लॉक वाइज सजा लें, 1, 2 या 6। अब 6 के विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत कौन आया, देख लें, 6 के विपरीत 3, यानी तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन 4 ध्यान देंगे। कह रहा है 3 के विपरीत सतह का अंक कौन सा होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सजा लें। इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो आप क्लॉक वाइज इस प्रकार सजाएंगे, 2, 4, 6, इसमें 2, 5 और 3। 3 के विपरीत पूछ रहा है आपका 6, यानी 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन को बनाएं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, दिए गए पासे में 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 4 भी मिल रहा है, इसमें 2 भी मिल रहा है। यदि कोई 2 अंक दोनों पासा में समान हो तो जो दोनों असमान अंक होता है वो दोनों आपस में विपरीत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 5 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 5 का विपरीत इसमें 3 हो जाएगा। अगर 3 का विपरीत पूछा जाता तो 3 का विपरीत 5 हो जाता। तो 5 का विपरीत 3 आपका आंसर हो जाएगा, 5वां का 3 आंसर। छठा क्वेश्चन ध्यान देंगे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो 6 का विपरीत पूछ रहा है, ये दोनों आपस में समान नहीं है, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 4, 6 का सी आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यान दें और देखते ही आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन 7वां ध्यान देंगे दोस्तों, दिए गए पासे में 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्लॉक वाइज तब सजाया जाता है
जब दोनों पासा में से कोई अंक समान हो। यहाँ पे देखेंगे 5 3 4, इसमें 1 2 6। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को ध्यान देंगे दोस्तों। यदि दोनों पासा में से कोई भी अंक सेम ना हो तो जो पहला पासा है उसका कोई एक अंक के अपोजिट इसमें तीनों आ जाएगा, और इसमें से कोई एक का पूछे तो इसका कोई एक अंक का अपोजिट ही तीनों आ जाता है। तो 5 के विपरीत इसमें से कोई एक होगा दोस्तों, या तो आपका 2 होगा या 1 होगा या 6 होगा। तो 1 या 2 या 6, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। सेम उसी तरह 4 3 1 2 5 6, इसमें भी देखिए कोई नहीं मिल रहा है। तो 3 के विपरीत यानी ई घर के विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें भी या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो आपका आंसर सी, 8वां का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 को ध्यान से देखें। इसमें 3 पासे हैं, दिए गए पासे में 3 के विपरीत अंक पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का यदि प्रश्न मिले तो आप इस प्रकार सजाइएगा। पहला घर को क्लॉकवाइज सजा लें, 1 5 4। दूसरा घर को क्लॉकवाइज सजा लें, 1 6 5। तीसरा घर को क्लॉकवाइज सजा लें, 1 2 3। उसी को क्लॉकवाइज में पहला स्थान दिया जाता है जो तीनों में मिले। अब इसमें ध्यान दें, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ या तो 5 या तो 4, लेकिन इसमें ध्यान देंगे कोई एक आंसर होगा, या तो 5 होगा या तो 4 होगा। तो ध्यान देंगे 3 में वह संख्या कौन सा है जिसे जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है। जिसे जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है वही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो 3 में यहाँ पे देख रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है, यानी 3 का विपरीत आपका आंसर डी होगा। तो इस प्रकार यदि 3 क्लॉक दिया हुआ हो तो इसी प्रकार बनाएं। क्वेश्चन 10 को ध्यान देंगे। 4 के विपरीत पूछ रहा है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन को इस प्रकार हल करें। 4 देखिए इसमें भी है और इसमें भी 4 है, तो 4 के साथ में जो अंक है वो विपरीत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 के साथ में 1 है और 6 है, यानी 1 और 6 ये दोनों तो नहीं होगा, हटा देना है दोनों को आपको दिमाग से। फिर इसमें 1 और 2 है, 1 तो हट गया है, इसमें 2 नहीं है, यानी या तो 1 होगा या 5 होगा। अब आपको ध्यान देना है कि 4 का पूछ रहा है, 4 में कितना जोड़िएगा ये दोनों में तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 में 3 जुटेगा तो 7 प्राप्त होगा, यानी 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 3। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को बताया गया था कि संडे को संडे जो विषय पढ़ाई हो रही है उसका एक टेस्ट होता है। तो दोस्तों टेस्ट देना ना भूलें, उससे आपका जो मेहनत है, प्रैक्टिस है, वो बरकरार रहेगी। आपका मेहनत में निखार आएगा, आपका हौसला बुलंद होगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं मैथ कहता है मोर प्रैक्टिस मोर सॉल्यूशन और नो प्रैक्टिस नो सॉल्यूशन। मैथ और रीजनिंग को यदि आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप बहुत कम समय में नहीं हल कर पाइएगा, और एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत कम समय मिलता है। तो यदि बहुत जल्द और सही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। और जो आपका निकटवर्ती दोस्त हैं जो मेहनत करना चाहते हैं उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें। हमें
अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इससे संबंधित यानी पासा से संबंधित कुछ और है ऊंचा लेवल का क्वेश्चन लाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।